हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इंडक्टर्स ऑफ टू LR circuits are placed next to each other as shown in the figure. The values of the self inductance of the inductors, resistances, mutual inductance and applied voltage are specified in the given circuit. After both the switches are closed simultaneously, the total work done by batteries against the induced EMF in the inductors by the time the current reaches their steady state values is in millijoule. ठीक है, यहाँ पे हमें दो सर्किट दिखाए गए हैं जिनके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन सब की वैल्यू हमें गिवन है. हमें पूछा गया है कि जो बैटरीज है उनके द्वारा टोटल वर्क डन आप बताइए जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट में किया जाएगा जब करंट क्या होता है, स्टेडी स्टेट पे रीच कर जाता है वहां पे. ठीक है, तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट हमारे पास रहता है कि जो वर्क डन है, यदि आप वर्क डन W की बात करते हो तो वो पावर से आ सकता है. पावर P डॉट dt यदि आप कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास रहता है. तो इसी से हम इसको सोल्व करने वाले हैं. यदि वर्क डन की बात करें, एक पार्ट के लिए यदि बात करते हैं स्मॉल पोर्शन की, एक पार्ट के लिए यदि आप स्मॉल पोर्शन की, स्मॉल वर्क डन की बात करोगे तो उसको आप लिख सकते हो dw. ठीक है, वो क्या लिखा जाएगा, P डॉट dt. ठीक है, ये चीज आ गई, ये वर्क डन रहेगा हमारे पास. W से हम वर्क डन, P से पावर और T से टाइम शो कर रहे हैं, पहली चीज. अब सेकंड चीज ये कि यदि EMF इंड्यूस हो रहा है, यदि EMF इंड्यूस हो रहा है तो वो हमारे लिए पावर किससे सप्लाई करेगा. पावर का जनरल फॉर्मूला होता है VI, P इज इक्वल टू VI. V क्या है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I क्या है, करंट है. तो यहाँ पे यदि आप लिखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E डॉट DI, E डॉट I. ठीक है, ये आ जाएगा EI, पावर आ गई. ठीक है, अब आप बात करते हैं कि जो E है ये क्या है, E है इंड्यूस्ड EMF. E क्या है, इंड्यूस्ड EMF है. तो ये हमारे पास होता है एक तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से. एक क्या होता है, एक तो होता है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से. वो हम हमारे साथ में जैसे जैसे ये आएगा वैसे हम लिख लेंगे. एक हमारे पास होता है फ्लक्स चेंज, या फ्लक्स चेंज नहीं, हम बोलेंगे कि फ्लक्स. फ्लक्स जो होता है वो हमारे पास होता है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से Li. ठीक है, और साथ में यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो तो वहां पे क्या होता है, प्लस Mi. ठीक है, अब I कौन सी होगी इनमें, इसको मैं I डैश बोल देता हूं, कौन सी होगी वो हम साथ साथ में समझेंगे. ठीक है, और यदि आपको फाई से क्या करना हो, फाई से आपको चाहिए इंड्यूस्ड EMF, तो वो कैसे निकालते हो, इंड्यूस्ड EMF चाहिए तो वो आपके पास होता है d फाई बाई dt. ठीक है, अब इन चीजों से हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा. चलिए इसको करते हैं सॉल्व. बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा इस पर्सन के लिए. सबसे पहले तो ये देखिए कि जब भी हम इस स्विच को बंद कर देंगे, दोनों के लिए स्विच को बंद कर देंगे, तो हमारे पास करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. इस फर्स्ट कॉइल के अंदर ऐसे, सेकंड कॉइल के अंदर ऐसे ये करंट एंटर करने वाला है. ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके खुद के करंट की वजह से जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वजह से फ्लक्स आएगा, और एक फ्लक्स आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से. ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा कि फर्स्ट कॉइल का जो करंट है, फर्स्ट कॉइल का करंट दूसरे में फ्लक्स इंड्यूस करवाएगा या फ्लक्स चेंज करवाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, फर्स्ट कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से सेकंड कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखोगे वो आपको अंदर की तरफ मिलेगा. ठीक है, वो आपको अंदर की तरफ मिल गया. सेकंड की वजह से फर्स्ट पे देखोगे तो वो भी आपको अंदर की तरफ मिलेगा, और इनके खुद की वजह से तो ये अंदर है ही, खुद में डायरेक्शन जो है करंट फ्लो की उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो वो तो आपको अंदर मिल ही रहा है. तो अब इसका मतलब ये चीज मैंने क्यों बताई यहाँ पे कि हमारे पास
ये जो वायर, ये जो कोयल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करवा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करवा रही हैं, तो इनकी वजह से जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से कम नहीं होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेरे बताने का कंसेप्ट यही था कि यदि आप यहाँ पे φ1 लिखना चाह रहे हो तो खुद की वजह से क्या होगा, खुद की वजह से होगा L1 I1। ठीक है, अब ये प्लस आएगा यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों आएगा, कि दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से फर्स्ट में कितना होगा, तो करंट कौन सा लेंगे, दूसरी का। इसी तरह से यदि आप φ2 निकालना चाह रहे हो तो खुद की वजह से तो आ जाएगा L2 I2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या आ जाएगा, MI1। जो चीज मैंने यहाँ पे थर्ड की कंसेप्ट में आपको बताई थी कि M के साथ में I डैश है। ठीक है, M के साथ में क्या है, I डैश। मैंने वहां पे भी पहले प्लस लेके चला था, क्योंकि मेरे को आगे मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा, इस वजह से वहां पे प्लस ही लेके चला हूँ। I डैश मैंने इसलिए छोड़ा था कि दोनों चीजें वहां से अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी कि करंट कौन सा होता है, उसको I डैश क्यों बोला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। फर्स्ट के अंदर यदि E1 माने तो डी फाई बटा डी टी करना है, तो ये आ जाएगा L1 DI1 बटा डी टी प्लस M DI2 बटा डी टी। इसी तरह से E2 की यदि बात करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा L2 DI2 बटा डी टी प्लस M DI1 बटा डी टी। ये चीज आ गई, ये हमारे पास आ गया, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से पावर निकाल सकते हैं, और पावर से आप क्या कर सकते हैं, पावर से आप जो वर्क डन है वो निकाल सकते हैं, पावर से आप क्या कर सकते हैं, वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो पावर के लिए आपको क्या करना है, पावर के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके साथ में आई का गुणा करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसके साथ में आई का गुणा करना है। तो फर्स्ट के लिए यदि आप लिखोगे, फर्स्ट के लिए यदि आप लिखोगे P1 लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, E1 I1। ठीक है, सेकेंड के लिए आप लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, E2 I2, और E1 E2 की वैल्यू हमारे पास है ही, जस्ट अब हम पुट करते हैं और वर्क जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। आगे इसको सोल्व करें तो हमने dw के लिए लिखा था P डॉट dt। ठीक है, dw का मतलब क्या है, यदि आप इसका पूरा निकालना चाह रहे हो कि टोटल वर्क डन कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 हो जाएगा। dw किसको बोला हमने, एक जो हमारे पास एक कोयल की वजह से जो था उसको हमने W1 बोल दिया, और जो दूसरी कोयल की वजह से वो W2। तो यदि आप इंटीग्रेट करोगे तो वो W लिखोगे, और वैसे यदि आप जोड़ के लिखते हो तो वो भी आप क्या लिख सकते हो, W लिख सकते हो। तो टोटल यदि आप निकालोगे तो वो W आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, P dt करना है, P dt। फर्स्ट के लिए आप लिखोगे, हमने तो W1 और W2 दोनों जोड़ के लिखना है। फर्स्ट के लिए P कितना होगा, E1 I1 dt। ठीक है, प्लस सेकंड के लिए आप लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा E2 I2 dt। ठीक है, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, जस्ट चीजों को सॉल्व करना है, यहाँ पे बाकी कुछ ही लगाने की हमें जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे यदि लगाओगे तो E1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, E1 की वैल्यू हमारे पास थी L1 DI1 बटा dt प्लस M DI2 बटा dt। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू रखोगे तो dt से dt तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी जो चीजें बचेगी उनको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा L1 I1 DI1। ठीक है, प्लस क्या बचेगा, M I1 DI2, ये बच गया। दूसरे के लिए लिखोगे तो वही सेम कंडीशन होगी, L2 I2 DI2 प्लस M I2 DI1, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यदि आप इसको सोल्व करोगे, यदि आप इसको सोल्व करते हो, M वाले को एक साथ रख लीजिए, और जो L वाला है उसको एक साथ रख लेते हैं, I2 DI2। यहाँ से यदि आप M वाले को एक साथ रखोगे, D बाहर ले आइए, अंदर क्या आ जाएगा, I1 गुणा I2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, लगा दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, L I1 स्क्वायर बटे 2 प्लस
L2 I2 बटे 2 प्लस ये क्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास M I1 I2। ठीक है, ये कंसेप्ट आएगा, ये टोटल हमारे पास क्या निकल के आएगा, वर्क डन आ जाएगा। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए। L1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है हाफ, और जो L1 की वैल्यू और करंट हमें निकालना रहेगा तो वो निकाल लेते हैं। L1 की वैल्यू है वो है 10 मिली हेनरी। करंट कितना आएगा स्टेडी स्टेट के अंदर, ये आ जाएगा 5/5 यानी कि 1 एम्पियर का करंट इसके अंदर आएगा। ठीक है, और इसमें कितना आएगा 20/10 यानी कि 2 एम्पियर का करंट इसके अंदर आएगा, और इसकी वैल्यू है 20 मिली हेनरी। चलिए इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज को, हमारे पास आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू है 10, L1 की वैल्यू है 10 मिली हेनरी, इसको हेनरी में चेंज करेंगे 10⁻⁻3। I1 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, हाफ L2 की वैल्यू है 20 मिली हेनरी, ये आ जाएगा 10⁻⁻3 हेनरी में चेंज करने के लिए। I2 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस M की वैल्यू है कितनी, M की वैल्यू है हमारे पास 5 मिली हेनरी, ये हेनरी में चेंज करेंगे 10⁻⁻3 आ जाएगा। I1 की वैल्यू है 1, I2 की वैल्यू है 2। तो इससे आप सोल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा 5 × 10⁻³ प्लस ये आएगा 10 × 10⁻³ प्लस ये आ जाएगा आपके पास 10, ये कितना आ जाएगा 10 × 10⁻, ये कितना आएगा, ये 10 × 10⁻, सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये कितना आएगा 2 से ये जाएगा 10 पे और साथ में 4 भी है तो ये 40 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 40, और ये आ जाएगा आपके पास 10 × 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 55 × 10⁻⁻3। अब यदि ये तो है जूल के अंदर, मिली जूल में चेंज करोगे तो 55 मिली जूल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर कितना आएगा 55 मिली जूल। So 55 will be the final answer. I hope you understood it well. Thank you. Keep learning with PeedBlue.